साल है 1237 एडी। विलेज गांव में ठंडी हवा चल रही है। तेल के दियों की टिमटिमाती रोशनी में परछाई नाच रही हैं। हवा में फुसफुसाते शब्द घूम रहे हैं, काले जादू के फुसफुसाते शब्द। वे 3 औरतों की बात करते हैं जो गांव के बाहर रहती हैं। गांव वाले मानते हैं कि वे खुद शैतान के साथ रहती हैं। एक रात लाल चांद के नीचे फादर मिशेल गांव वालों के एक ग्रुप को लेकर उन औरतों की झोपड़ी में जाते हैं। ये रात उन 3 औरतों की और शायद खुद गांव की भी किस्मत का फैसला करेगी। उन औरतों को घसीटते हुए, चिल्लाते हुए गांव के बीच में लाया जाता है। सबसे बड़ी एग्नेस, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा है, फादर मिशेल के पैरों पर थूकती है। वो उसे श्राप देती है। उसकी आवाज गुस्से से भरी है। सबसे छोटी कैथरीन, जिसकी खूबसूरती धूल और आंसुओं से छिपी है, दया की भीख मांगती है। लेकिन तीसरी औरत एलिटा सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। उसकी आंखें कोयले जैसी काली एक ठंडी तेजी से देखती हैं। विलेज के बीच में एक अस्थाई मंच कचहरी बन जाता है। डर उनके चेहरों पर साफ दिखता है। भीड़ इंसाफ के लिए या शायद बस एक तमाशा देखने के लिए भूखी है। फादर मिशेल जज और जूरी की तरह खड़े हैं। उनकी आत्माओं का बोझ उनके कंधों पर भारी है। इल्जाम जहरीले तीरों की तरह उड़ते हैं। वे कहते हैं कि एग्नेस ने एक किसान के खेत को श्राप दिया, उसकी फसल को धूल में बदल दिया। वे फुसफुसाते हैं कि कैथरीन ने अपनी अपवित्र सुंदरता से एक जवान आदमी को मौत के मुंह में धकेल दिया। और एलिटा, उनका मानना है कि वह सबसे बुरी है, राक्षसों को बुलाने वाली खुद लूसीफर का रास्ता। एक एक करके औरतें आरोपों से इनकार करती हैं। गांव वालों ने पहले ही फैसला सुना दिया है। एलिटा पूरे मुकदमे के दौरान चुप रहती है। उसकी काली आंखें फादर मिशेल को घूरती हैं। फैसला जल्दी और बेरहमी से आता है। दोषी सजा फांसी से मौत। एग्नेस, जिसका विरोध आखिरकार टूट गया, घुटनों के बल गिर जाती है और रोती है। एलिटा कोई भावना नहीं दिखाती। उसका चेहरा भावहीन है। जैसे ही गांव वाले उसे घसीट कर ले जाते हैं, वह अपना सिर फादर मिशेल की ओर घुमाती है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही है। अगली सुबह गांव एक उदास आसमान के नीचे इकट्ठा होता है। एक मजबूत ओक के पेड़ से 3 फंदे लटके हुए हैं, हवा में धीरे से झूल रहे हैं। जैसे ही फंदा खुलता है, औरतों को अंधेरे में धकेल देता है। एलिटा एक शब्द बोलती है, याद रखना। फादर मिशेल अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनके दिल में एक ठंडा डर समा जाता है। फांसी के बाद विलेज पर एक अजीब सी शांति छा जाती है। गांव वाले 3 महिलाओं की यादों से डरे हुए नए धार्मिक जोश के साथ अपने दिन बिताते हैं। हालांकि फादर मिशेल को कोई शांति नहीं मिलती है। उन्हें बुरे सपने आते हैं। वह एलिटा की जलती हुई आंखें देखते हैं, उसके फुसफुसाते हुए खतरे को अपने कानों में गूंजते हुए सुनते हैं। एक दिन चर्च लाइब्रेरी में प्राचीन ग्रंथों की जांच करते हुए फादर मिशेल को एक ऐसा अंश मिलता है जो उन्हें ठंड से कंपा देता है। फादर मिशेल के माथे पर पसीना आ गया। उनके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उन्होंने प्राचीन पाठ को फिर से पढ़ा। शब्द चर्म पत्र पर लिखे हुए प्रतीत होते थे, निषिद्ध ज्ञान और अकल्पनीय शक्ति के बारे में फुसफुसाते हुए। लोहे में जड़ा और 7 कुंडी से बंद यह पुस्तक बीते युग का अवशेष था। सुलेमान की कुंजी के रूप में जाना जाता है।
इसमें न केवल दिव्य धर्म ग्रंथ बल्कि शक्तिशाली मंत्र, अनुष्ठान और अंधेरे की ताकतों के खिलाफ सुरक्षा भी शामिल थी। फादर मिशेल का दिल उनके सीने में धड़क रहा था। वह एक भयानक सच्चाई पर ठोकर खा गया था। एलिटा के अंधेरे समझौते की फुसफुसाहट केवल अफवाह से ज्यादा थी। एक हताश आशा से प्रेरित होकर फादर मिशेल ने सुलेमान की पुस्तक में गहराई से खोज की। उन्होंने अभिशाप को दूर करने का, उस बुराई को दूर करने का रास्ता खोजा जिसे उन्होंने अनजाने में मुक्त कर दिया था। हर गुजरता पल अंधेरे को जड़ें जमाने, दुनिया भर में अपनी जड़ें फैलाने की अनुमति देता था। साल दशकों में बदल गए। 3 चुड़ैलों की यादें किंवदंती में बदल गईं, कैंप फायर के आसपास फुसफुसाई गई और धीमी आवाज में सुनाई गई। फिर भी विलेज पर एक साया मंडरा रहा था, एक स्पष्ट बेचैनी जिसने उसके निवासियों के जीवन में प्रवेश किया। मौसम अनिश्चित हो गए, फसलें मुरझा गईं और बीमारी ने भूमि को त्रस्त कर दिया। वर्ष 1337 में एक नया आतंक भूमि को जकड़ लिया। एक रहस्यमय बीमारी तेज और बेरहम गांवों और कस्बों में फैल गई, जिससे मौत और निराशा का निशान रह गया। फुसफुसाहट वापस आ गई, अब और जोरदार, हवा में एक नया नाम लेकर, द ब्लड प्लेग। फादर मिशेल, उनके बाल अब बर्फ जैसे सफ़ेद, उनका शरीर उम्र के साथ झुक गया, सच्चाई जानते थे। ब्लड प्लेग की खबर राजा के दरबार तक पहुंची, थके हुए यात्रियों द्वारा, जिनके चेहरों पर डर छाया हुआ था। राजा फ्रेडरिक नाम का एक युवक बढ़ते हुए डर के साथ सुनता था, क्योंकि उसके सलाहकार पीड़ा के कारण पर बहस करते थे। कुछ ने दिव्य प्रतिशोध की बात की, दूसरों ने जहरीले कुओं और शापित हवाओं की। हालांकि एक आदमी एक अलग कहानी लेकर आगे बढ़ा, एक अनुभवी शूरक जिसके कवच पर अनगिनत लड़ाइयों के निशान थे। उसने विलेज नामक एक गांव और 3 चुड़ैलों की कथा के बारे में बताया। उसने एक पवित्र पुस्तक, सुलेमान की कुंजी के बारे में बात की, जिसके बारे में अफवाह थी कि इसमें सबसे अंधेरे श्राप को भी दूर करने की शक्ति है। राजा फ्रेडरिक आशा की एक किरण के लिए बेताब, शूरवीर के शब्दों पर झपट पड़ा। उसने दूतों को विलेज भेजा, एक शाही फरमान लेकर। गांव के पुजारी फादर मिशेल को सुलेमान की पुस्तक अपने साथ लेकर तुरंत राजधानी की यात्रा करनी थी। ऐसा लगता था कि राज्य का भाग्य एक बूढ़े पुजारी और प्राचीन विद्या की पुस्तक के कंधों पर टिका हुआ था। राजधानी पहुंचने पर फादर मिशेल को राजा के सामने पेश किया गया। दरबार, जो कभी भव्यता और उत्सव का स्थान था, अब एक भारी सन्नाटे में डूबा हुआ था। राजा फ्रेडरिक, उनका युवा चेहरा अब चिंता से ग्रस्त, आशा और निराशा के मिश्रण के साथ पुजारी का अभिवादन किया। फादर मिशेल ने विलेज में उस भयावह रात की घटनाओं को सुनाया। दरबार में भारी सन्नाटा छा गया। उन्होंने 3 महिलाओं, काले जादू की फुसफुसाहट और सुलेमान की पुस्तक में उनके द्वारा खोजी गई भयावह भविष्यवाणी के बारे में बताया। राजा फ्रेडरिक ने स्थिति की गंभीरता को समझा। अतीत के पापों के लिए जो भयानक कीमत चुकाई गई थी। राजा के सलाहकार, विद्वान पुरुषों और अनुभवी योद्धाओं के एक संग्रह ने सुलेमान की पुस्तक पर ध्यान दिया। उनके चेहरे एकाग्रता से भरे हुए थे। उन्होंने जवाब खोजा, उस महामारी का मुकाबला करने का रास्ता खोजा जिसने भूमि को तबाह कर दिया था। लेकिन प्राचीन पाठ गुप्त था। इसके रहस्य प्रतीकवाद और रूपक की परतों के पीछे छिपे थे। जैसे जैसे सलाहकार बहस करते, तर्क करते और निराश होते गए, दिन रातों में बदल गए। अंत में सलाहकारों में से एक, प्राचीन भाषाओं और विस्मृत विद्या के विद्वान,
ने एक ऐसा अंश खोजा जिसने कमरे में ठंडक भेज दी। यह एक अनुष्ठान की बात करता था, एक खतरनाक और निषिद्ध संस्कार जो सबसे शक्तिशाली राक्षसों को भगाने में सक्षम था। हालांकि अनुष्ठान के लिए एक भारी कीमत की आवश्यकता थी, एक स्वेच्छा से बलिदान, कई लोगों के उद्धार के बदले में एक शुद्ध आत्मा की पेशकश। दरबार में सन्नाटा छा गया क्योंकि राजा फ्रेडरिक ने भावुक स्वर में अपने फैसले की घोषणा की। वह खुद को बलिदान के रूप में अर्पित करेगा, अपने लोगों के जीवन के लिए अपना जीवन। फादर मिशेल, उनका दिल दुख से भारी, युवा राजा को मना करने के लिए आगे बढ़े। महाराज, उन्होंने विनती की, यह बोझ बहुत बड़ा है, मेरी जगह ले लो। लेकिन फ्रेडरिक दृढ़ था, वह किसी और को अपनी जिम्मेदारी का भार वहन नहीं करने देगा। अनुष्ठान की तैयारी तुरंत शुरू हो गई। राजा के सबसे भरोसेमंद शूरवीरों ने महल के भव्य हॉल को एक पवित्र स्थान में बदल दिया। जैसे ही सूरज अपने अंतिम अवतरण पर था, राजा फ्रेडरिक साधारण सफ़ेद वस्त्र पहने वेदी के सामने घुटने टेक दी। उन्होंने अपने लोगों के लिए, उनकी क्षमा के लिए और अज्ञात का सामना करने की ताकत के लिए प्रार्थना की। राजा के बलिदान की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई, हवा में सवार होकर राज्य के सबसे दूर के कोनों तक पहुंच गई। लोग सड़कों पर जमा हो गए, उनके चेहरे दुख और आशा के मिश्रण से भरे हुए थे। महल की दीवारों के अंदर वातावरण तनाव से भरा हुआ था। शूरवीर टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में उनके कवच चमक रहे थे, वेदी के चारों ओर पहरा दे रहे थे। उनके हाथ उनकी तलवारों को पकड़े हुए थे। फादर मिशेल, उनकी आवाज़ भावुकता से कांप रही थी, प्राचीन मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। शब्द हॉल में गूंज उठे, उनकी शक्ति हवा में स्पष्ट थी। मोमबत्तियां टिमटिमाती और फड़फड़ाती रहीं, दीवारों पर नाचती परछाई डालती रहीं। एक ठंडी हवा कक्ष से गुजरी, मशालों को बुझाकर हॉल को अंधेरे में डुबो दिया। अचानक हवा ऊर्जा से छटक उठी। प्रकाश से बाहर एक आकृति भौतिक होने लगी। लंबा और भव्य, इसकी आंखें एक राक्षसी आग से चमक रही थीं। इसकी त्वचा राख जैसी धूसर और मुरझाई हुई, कफन की तरह इसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी। इसके गले से एक धीमी गड़गड़ाहट निकली तो आकृति फुसफुसाई। उसकी आवाज़ एक भयावह फुसफुसाहट थी। क्या तुम मुझे बुलाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत करते हो? शूरवीर अपनी जगह पर डटे रहे। फादर मिशेल ने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, हम उस महामारी का अंत चाहते हैं। हम एक जीवन के लिए एक जीवन प्रदान करते हैं। राजा को ले लो और हमारे लोगों को उनके दुखों से मुक्त करो। राक्षसी आकृति ने एक भयावह हंसी छोड़ी। राक्षसी आकृति, उसकी आंखें राक्षसी प्रकाश से जल रही थीं। घुटने टेक दिए राजा के ऊपर मंडरा रही थी। उसके रूप से गंधक की गर्मी निकली जिससे मोमबत्तियां फड़फड़ाने लगीं। इसने फ्रेडरिक की ओर एक पंजे वाला हाथ बढ़ाया। बहुत अच्छा, दानव फुफकारा, जान के बदले जान। लेकिन जिस आत्मा का मैं दावा करता हूँ वह केवल नश्वर प्राणी की नहीं होगी। इसने फादर मिशेल की ओर इशारा किया। मैं उस व्यक्ति की आत्मा को ले जाऊंगा जिसने इस महामारी को भूमि पर फैलाया है। मैं पुजारी की आत्मा को ले जाऊंगा। फादर मिशेल ने पीला लेकिन दृढ़ चेहरा लेकर आगे कदम बढ़ाया। वह जोखिमों को जानता था, अपने अपराध की कीमत। वह अपने भाग्य का साहस के साथ सामना करेगा। नहीं, राजा फ्रेडरिक चिल्लाया, मुझे ले लो, मैं राजा हूँ। लेकिन दानव केवल हंसा, एक भयावह ध्वनि जो हॉल में गूंज उठी। जैसे ही दानव फादर मिशेल के लिए झपटा, सुलेमान की पुस्तक से एक अंधाधुंध प्रकाश फूट पड़ा, हॉल को एक अलौकिक चमक में नहला दिया। ऊर्जा से हवा चटक उठी।
दमनकारी अंधेरे को पीछे धकेल दिया। राक्षसी आकृति पीछे हट गई। उसकी आंखें आश्चर्य और क्रोध से चौड़ी हो गईं। प्रकाश के केंद्र से एक आकृति निकली, दिव्य, अलौकिक। इसका रूप एक अलौकिक चमक से झिलमिला रहा था। राजसी पंखों के 2 जोड़े, पंख वाले और विशाल, इसके पीछे खुले हॉल को विस्मय और शक्ति की भावना से भर दिया। स्वर्गदूत ने अपना हाथ उठाया और हॉल में सन्नाटा छा गया। राक्षसी आकृति कांप गई। उसका अहंकार आदिम भय से बदल गया। तुमने अपनी सीमा पार कर ली, अंधेरे के प्राणी। स्वर्गदूत गूंजा। उसकी आवाज सृष्टि की शक्ति से गूंज रही थी। यह क्षेत्र आपका नियंत्रण करने के लिए नहीं है। एक इशारे के साथ स्वर्गदूत ने दानव को वापस रसातल में भेज दिया। उसकी निराशा और क्रोध की चीखें हॉल में गूंज उठीं, क्योंकि उसे वापस नरक की गहराई में खींच लिया गया था। प्रकाश मंद हो गया, एक स्तब्ध सन्नाटा छोड़कर। हवा, जो कभी भय और भय से भरी थी, अब साफ, शुद्ध महसूस हुई। भव्य हॉल पर सन्नाटा छा गया, भारी और गहरा। दानव के रोने की गूंज शून्यता में लुप्त हो गई। शूरवीरों ने अपनी तलवारें नीचे कर लीं। उनकी निगाहें उस जगह पर टिकी हुई थीं। फादर मिशेल घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी निगाहें सुलेमान की पुस्तक पर टिकी हुई थीं। पृष्ठ स्थिर थे। शब्द एक शक्ति के रहस्य को धारण करते थे। धूप और ओजोन की गंध से भरी हवा में एक हल्की मिठास थी। जैसे ही भोर की पहली किरणें सना हुआ ग्लास खिड़कियों से छेदती हुईं, हॉल को एक गर्म चमक में नहलाती हुई। ब्लड प्लेग रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि अभिशाप हट गया है। राजा फ्रेडरिक ने फादर मिशेल को गले लगा लिया। उनकी आवाज भावुकता से भर गई। आपने हमें बचा लिया, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। आपने हम सभी को बचा लिया। लेकिन बूढ़े पुजारी ने सिर हिलाया। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ये मैं नहीं था महाराज, उन्होंने कहा। ये विश्वास की शक्ति, एक राजा का साहस और ईश्वर की दया थी जिसने हम सभी को बचाया।